Hello friends, good evening. Welcome back to WC24 classes. कल हमने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फर्स्ट टॉपिक था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को हमने कल कवर कर लिया था। हमने इस टॉपिक को अपने अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने एकदम शॉर्ट वे में कवर किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया हो जो हमने कल पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग पहले एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर दूसरा टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे करते करते हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारे जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे तैयार करके लाऊंगी जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मतलब कभी ना कभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं और उस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है, भले ही प्रीवियस ईयर में नहीं आए, लेकिन जो जो टॉपिक हमने कवर किया है उससे ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला हम लोग एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो पहले सबसे स्टार्टिंग में हम लोग जो एमसीक्यू कवर करेंगे वो रिलेटेड किससे होगा? बेसिक फैक्ट्स एंड डेट। जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने और आइडिया ऑफ द नेशन में जो हमने कवर कर चुके हैं, जितने भी फैक्ट्स और डेट, आज हम पहले उसको कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने एमसीक्यू तैयार किया है, क्वेश्चन आंसर भी है, शॉर्ट लॉन्ग वन वर्ड। तो इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम लोग एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली बार कब हुआ था? 1788, 1789, 1790, 1792। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले 1789 में हुआ था। तो हम टिक कर लेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन? जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय फ्रांस के किंग कौन थे? लुइस 14, चार्ल्स एक्स, नेपोलियन या लुइस 16? जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं उस समय कौन थे? तो फ्रांस के किंग लुइस 16 थे। थर्ड क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो हर जगह स्लोगन, कुछ ना कुछ स्लोगन तो रहा होगा। पहला है ऑप्शन पावर वेल्थ ग्लोरी, दूसरा है लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तीसरा पीस लव नेशन, चौथा ऑप्शन है वर्क एंड प्रोग्रेस। तो हम लोग जानते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो किस कारण से हुआ था? मेन स्लोगन क्या था? लिबर्टी इक्वलिटी चाहिए था और फ्रेटर्निटी चाहिए था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम पांचवें क्वेश्चन तरफ प्रोसीड करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सॉरी। द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वाज? जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय वहां का नेशनल एंथम क्या था? पहला ऑप्शन गॉड सेव द किंग, दूसरा ऑप्शन ला मर्सेलिस, तीसरा ओल्ड टू जॉय, चौथा स्टार स्पैंगल्ड बैनर। तो हम लोग जानते हैं उस समय नेशनल एंथम फ्रांस का था ला मार्सेलिस। ये नेशनल एंथम था फ्रांस का। उसके बाद है क्वेश्चन, ला पैट्री इन फ्रेंच मीन्स? ला पैट्री का फ्रेंच में क्या मतलब होता है? हम पढ़ चुके हैं, इसको भी कवर कर चुके हैं। लिबर्टी इक्वलिटी नेशन या फादरलैंड? ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड और ला ले किटोयन का मतलब होता है सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लुइस 16 एग्जीक्यूटेड? लुइस 16 को फांसी कब मिला था? 1789, 1791, 1793, 1794। तो लुइस 16 और मैरी एंटोनिटी जो उनकी वाइफ थी उनको ग्लूटोन सिटी में 1793 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन रेडिकल फेज? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? नेपोलियन, वोल्टायर, रॉबेस्पियर, डेंटन।
तो रॉबिस्पियर उस समय के, जब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो वहां के प्रोमिनेंट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिप्लेस्ड मोनार्क आफ्टर द रिवॉल्यूशन? जब फ्रांस में मोनार्क खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, राजा के द्वारा रूल करना खत्म हो गया, तो कौन सा नया गवर्नमेंट बना था? मोनार्की, ऑलिगार्की, रिपब्लिक या एम्पायर? तो रिपब्लिक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई स्टेट जनरल मीटिंग इन 1789 वाज कॉल्ड टू एड्रेस। जो स्टेट जनरल मीटिंग होता था 1789 में, वो किस कारण हुआ था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉरेन इन्वेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, इनइक्वालिटी, रिलीजियस रिफॉर्म? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो उस टाइम हुआ नहीं था, फॉरेन इन्वेंशन भी नहीं था, तो वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस और इनइक्वालिटी, मतलब फ्रांस में उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस था और इनइक्वालिटी थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद, विच इवेंट इज कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? किस वजह से फ्रांस में है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, नेपोलियन बिकम इम्पेरर, किसके कारण होती है? तो हम सब जानते हैं, जब फ्रांस के लोग की बात नहीं मानी गई थी, तब वो फ्रांस के सबसे फेमस जो वहां का जेल था, प्रिजन था, बेस्टाइल, वहां जाकर के वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वहां के जितने भी आर्म्स है उसको वो लोग ले लेते हैं। ये हमारा बेसिक फैक्ट्स एंड डेट का जो है, ये पॉइंट्स है, जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सिंबल, कल्चर एंड नेशन। इस पॉइंट से, इस टॉपिक से जितने एमसीक्यू है, अब हम उसको कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लैग बिकम द नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन? कौन सा फ्लैग जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में एक नेशनल सिंबल बनाया गया था यूनिटी के लिए? पहला ऑप्शन ब्लैक फ्लैग, व्हाइट फ्लैग, ट्राई कलर में ब्लू व्हाइट रेड। तो हम सभी जानते हैं कि वहां पे ट्राई कलर का फ्लैग लाया गया था, जिसमें कलर कौन था? ब्लू, व्हाइट और रेड। सेकेंड क्वेश्चन, विच फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंट फ्रांस? कौन से फीमेल जो थी वो वहां पे फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रांस में? और पहला ऑप्शन जर्मेनिया, ब्रिटेनिया, मैरिनी, हेलेन। तो मैरिनी, ये फ्रांस में फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रीडम के लिए। उसके बाद, वाई वर फेस्टिवल, एंथम एंड फ्लैग्स इंपॉर्टेंट फॉर नेशनलिज्म? क्यों त्योहार, फेस्टिवल, एंथम और फ्लैग एक नेशन वाइज कंट्री बनने के लिए जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन इंटरटेनमेंट, टू क्रिएट यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर होगा टू क्रिएट यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। मतलब अगर फेस्टिवल, एंथम, फ्लैग हर कंट्री का अपना रहेगा तो वहां के लोगों में यूनिटी दिखाएगा और नेशनल आइडेंटिटी का पता चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, द रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉज टू। जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वहां के क्रांतिकारी थे, उन्होंने यूनिफॉर्म को क्यों, यूनिफॉर्म, एक जैसे यूनिफॉर्म पहनना क्यों इंट्रोड्यूस किया? पहला ऑप्शन फेवर नोबिलिटी, प्रमोट इक्वालिटी और इंक्रीज टैक्सेस। नोबिलिटी को फेवर करने के लिए, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, या टैक्स इंक्रीज करने के लिए? तो सभी में इक्वालिटी हो, इस चीज को ध्यान में देते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन सिटीजन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन? सिटीजन सिटीजन का मतलब क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन में? एवरी पर्सन विथ राइट एंड ड्यूटीज और सब्जेक्ट ऑफ किंग। पहला ऑप्शन है हर इंसान के पास खुद का राइट और मतलब अपनी अधिकार होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट ऑफ किंग, तो क्या हो जाएगा? एवरी पर्सन विथ राइट एंड ड्यूटीज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड टू यूनिफाई फ्रांस? कौन सा लैंग्वेज था फ्रांस में जो लाया गया था फ्रांस में यूनिटी लाने के लिए, सारे रीजनल लैंग्वेज को एबॉलिश करके? पहला फ्रेंच, दूसरा जर्मन, तीसरा लैटिन, चौथा इंग्लिश। तो कौन लैंग्वेज था? फ्रेंच लैंग्वेज लाया गया था बाकी सारे रीजनल लैंग्वेज को एबॉलिश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राई कलर फ्लैग रिप्रेजेंट? जो ट्राई कलर फ्लैग था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रांस में? पहला ऑप्शन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी,
दूसरा रॉयल्टी, चर्च और आर्मी। तो हम लोग पहले भी ये बात अभी जस्ट फैक्ट्स में कवर किए हैं। तो ट्राई कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेपोलियनिक कोड एम्फेसाइज्ड। जो नेपोलियनिक कोड था वो क्या लाया था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंड ऑप्शन मिलिट्री सुप्रीमेसी या क्लर्जी प्रिविलेज। तो जो नेपोलियनिक कोड था उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आया था, मतलब सभी के लिए जो लॉ है वो बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कल्चरल सिंबल ऑफ फ्रांस फ्रेंच नेशनलिज्म। कौन सा इसमें से कल्चरल सिंबल नहीं है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में? फर्स्ट, मोनार्की पोर्ट्रेट्स, ट्राई कलर फ्लैग, फेस्टिवल। तो हम लोग जानते हैं ट्राई कलर फ्लैग लाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे थे यूनिटी लाने के लिए। क्या हो जाएगा? मोनार्की है, पोर्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरी कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। जो रिवोल्यूशनरी कैलेंडर था उसे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? मैच इंग्लैंड, प्रमोट मोनार्की, ब्रेक विथ पास्ट ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन, फॉलो कैथोलिक चर्च। इंग्लैंड के साथ मैच करने के लिए, मोनार्की प्रमोट करने के लिए, या पुराने जो भी ट्रेडिशन थे उनको तोड़ने के लिए, या कैथोलिक चर्च को फॉलो करने के लिए। तो पुराने जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन थे उनको हटाने के लिए। तो ये हमारा जो कुछ एमसीक्यू सिंबल और सिंबल कल्चर एंड नेशन से भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेपोलियनिक कोड एंड लीगल पॉलिटिकल रिफॉर्म के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो कॉल्ड। जो सिविल कोड ऑफ 1804 इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रिवोल्यूशनरी कोड, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ राइट्स। तो हम लोग जानते हैं नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच वाज अ फीचर ऑफ द नेपोलियनिक कोड। क्या फीचर था नेपोलियनिक कोड का? पहला, प्रिविलेज बाय बर्थ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, थर्ड, टैक्सेशन फॉर नॉवेल्स। क्या हो जाएगा? क्या फीचर था? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए लॉ बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेपोलियंस रोल इन स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरीज आइडिया इन यूरोप। क्या नेपोलियन जो था वो क्या पूरे यूरोप में स्प्रेड कर रहा था रिवॉल्यूशनरी आइडिया में? Restored monarchy, introduced reform in conquered territories, supported feudal privilege, D none। क्या कर रहा था? तो introduced reform in conquered territories, जिसने भी उसके द्वारा कंकर्ड किए गए थे टेरिटरीज में उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा था ये जो नए नए रिफॉर्म्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। इसमें से कौन सा है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था? फ्यूडल प्रिविलेज, ट्राई कलर फ्लैग या नेशनल एंथम। ट्राई कलर फ्लैग और नेशनल एंथम किया गया था इंट्रोड्यूस यूनिटी लाने के लिए, फ्यूडल प्रिविलेज को बंद किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा? फ्यूडल प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द sovereignty in France passed from the king to ऑप्शन नोवेल्टी, क्लर्जी, द सिटीजन, पीपल, फॉरेन पावर। क्या हो जाएगा? सिटीजन, पीपल। किसके पास? फ्रांस के लोगों के पास पावर आ गया था कि वो राजा को कुछ बता सके या कुछ कर सके, तो नॉर्मल लोगों के पास। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एबॉलिश्ड। क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन एबॉलिश्ड किया? फ्यूडल प्रिविलेज एंड एरिस्टोक्रेटिक राइट्स, सिविल कोड, मोनार्की या इक्वलिटी। तो फ्यूडल प्रिविलेज एंड एरिस्टोक्रेटिक राइट्स को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेपोलियनिक कोड सिक्योर्ड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर। जो नेपोलियनिक कोड था उसमें अपना प्रॉपर्टी को सिक्योर कौन कर सकता था? ऑल सिटीजन, फॉरेनर, क्लर्जी, नॉबल्स ओनली। तो सभी के पास राइट आ गया था कि वो अपने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑल सिटीजन। विच कंट्री डिड नॉट अडॉप्ट रिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय द नेपोलियनिक कोड। कौन सा ऐसा कंट्री था जो नेपोलियनिक कोड को अडॉप्ट नहीं किया था? स्पेन, इटली, जर्मनी, रसिया। तो रसिया ने अडॉप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन रिफॉर्म प्रमोटेड। नेपोलियन किसको प्रमोट कर रहा? कौन सा फॉर्म प्रमोट कर रहा था? पहला ऑप्शन, लीगल इक्वलिटी एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, टैक्स एग्जेम्पशन एंड फॉर नोबल, फेडरलिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब सभी कौन सा कर रहा था? तो लीगल इक्वलिटी एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, सभी के पास इक्वलिटी होना चाहिए और वोटों के आधार पे या मेरिट के आधार पे सबका अपॉइंटमेंट कोई भी काम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशनरीज आइडिया ऑफ सिटीजनशिप वाज बेस्ड ऑन। जो आइडिया था सिटीजनशिप का वो किस पे बेस्ड था? बर्थ, रिलीजन, सोशल क्लास और राइट एंड ड्यूटी
ऑफ ऑल सिटीजन, इस पे था तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल सिटीजन, इस पे ये डिपेंडेंट था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूरोपियन इन्फ्लुएंस एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच रिवॉल्यूशन गेव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म इन यूरोप। ऐसा कौन सा पहला रिवॉल्यूशन था जो यूरोप में एक नेशनलिज्म की भावना लाई, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। कौन सा ऐसा ट्रीटी था 1832 का जो ग्रीस में इंडिपेंडेंट नेशन लाने के लिए सबको मजबूर किया। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ एस्टिजर्मन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ट्रीटी था, इसके जरिए ही ग्रीस में इंडिपेंडेंट नेशन आने की बात बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 1830 विच कंट्री ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। 1830 के बाद कौन सा जो कंट्री था यूनाइटेड किंगडम से हट गया था, तो बेल्जियम, इटली, पोलैंड या फ्रांस, तो कौन था, तो बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्रांस रिवोल्यूशनरीज लीडर बिकम अ सिंबल ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म। ऐसा कौन सा फ्रेंच रिवोल्यूशनरी के लीडर थे जो रेडिकल नेशनलिज्म तौर पे सिंबल बने हुए थे पूरे यूरोप में। डैंटन, रॉबिस्पियर, नेपोलियन, लुई 16। तो ये पहले भी कवर कर चुके हैं, तो रॉबिस्पियर होगा इसका आंसर। विच इवेंट इंस्पायर्ड अदर यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। कौन सा दूसरा नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो यूरोप को इंस्पायर किया गया था। इंडस्ट्रियल मूवमेंट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो पूरे यूरोप को इंस्पायर किया रिपब्लिक होने के लिए, फ्रीडम के लिए। द कंसेप्ट ऑफ नेशन एम्फेसाइज्ड। जो नेशन था इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड लॉज। दूसरा नोवेलिटी, प्रिविलेज। तीसरा रिलीजन, चौथा बर्थ राइट। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आइडियोलॉजी वाज प्रमोटेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू यूनिफाई सिटीजन। क्या हो जाएगा, मोनार्की, फेडरलिज्म, नेशनलिज्म या मर्चेंटलिज्म। नेशनलिज्म किसके लिए किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म के लिए। व्हाई डिड नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज इन यूरोप आफ्टर 1789। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था यूरोप में क्यों इमर्ज हो गया 1789 के बाद। इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडिया या इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया के कारण ही पूरे यूरोप में ये इंस्पिरेशन मिली कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड विच ऑफ दीज कंट्रीज इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन कौन से कंट्री है जिनको फ्रीडम चाहिए था। जर्मनी, इटली, बेल्जियम या ऑल ऑफ द अबव। ऑल द अबव, सभी को चाहिए था। ये हमारा कुछ एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन द ईयर। किस ईयर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो 1789। द फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज, अभी हम लोग जस्ट कवर किया है, क्या था फेमस स्लोगन, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये मेन स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। थर्ड क्वेश्चन द नेशनल एंथम ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस वाज, क्या था नेशनल एंथम फ्रांस का, ये भी हमने कवर किया, ला मर्सेलेस। ये नेशनल एंथम था फ्रांस का। द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस हैड, ट्राई कलर जो फ्लैग था फ्रांस में जो बना था उसमें कौन कौन से कलर थे, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो 1804 में। 1799 में नेपोलियन आए थे, उस पर 1804 में नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द रिवॉल्यूशन फ्रांस बिकम, जब मोनार्की था फ्रांस में उसके बाद रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रांस में क्या आ गया, तो रिपब्लिक। द फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन वाज, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसमें फीमेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैरियने, मैरियनी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम विथ द डैश रिवॉल्यूशन। सबसे पहला जो नेशनलिज्म था किसके कारण हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इन इंडिपेंडेंट नेशन इन,
डैश। ग्रीस कब इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था? तो 1832 में, ये अब पढ़ चुके हैं। किस ट्रीटी द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस फादर, किस ट्रीटी के बाद ग्रीस में आया था फ्रीडम? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपली, ये 1832 में हुआ था। सेम एज 2 क्वेश्चन मैच हो गए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द ईयर स्टेट जनरल वाज कॉल्ड इन 1789 टू एड्रेस इकोनॉमिक क्राइसिस, जो ईयर स्टेट जनरल था 1789 में, उसको वहां पे जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण वहां पे मीटिंग हुआ था। तो ट्रू, सही है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कम्प्लीटली रिस्टोर्ड मोनार्की इन फ्रांस, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो पूरा तरीके से मतलब फ्रांस में फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। फॉल्स। नेपोलियन सिविल कोड गेव प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, नेपोलियन के सिविल कोड में ये लॉ था कि बच्चे को बचपन से ही प्रिविलेज छूट दिए जाएगी, नहीं, पहले से वहां का रूल था। द ट्राई कलर फ्लैग सिंबलाइज्ड मोनार्की, चर्च एंड नोबिलिटी, जो ट्राई कलर जो फ्लैग था फ्रांस का, वो उसका मतलब यहाँ पे मोनार्की, चर्च और नोबिलिटी बताया गया था, नहीं, फॉल्स। द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज अ गॉड सेव द किंग, नेशनल एंथम क्या था फ्रांस का? गॉड सेव द किंग, ये था, नहीं, फॉल्स। क्या था? ला मर्सेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, क्या ये स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? सही, ट्रू। रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ द रेडिकल फेज ऑफ द रिवॉल्यूशन, रॉबेस्पियर क्या लीडर थे जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसे मेडिकल पेज किए? तो ट्रू। ये कुछ एमसीक्यू जो हमने कंप्लीट कर लिया, अप्रॉक्स 35 to 40 हमने एमसी टिक द करेक्ट कवर किए, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 8 to 9 हमने ट्रू फॉल्स कवर किया। ये आज के टॉपिक में हमने इतने एमसीक्यू कवर किए। अगले हम लोग वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ये सभी पूरे एग्जाम से रिलेटेड होंगे। 1 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, नहीं तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो।